पहली बात तो ये पूछिए कि महाराज सुखदेव जी, आप ये बताइए कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। जो मरने वाला है, अभी अभी मरने वाला है, उसे क्या करना चाहिए, और मनुष्य मात्र को अपने जीवन में क्या करना चाहिए। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जो कल्याण की बात पूछता है, उस कल्याण की बात से संत महात्मा बड़े प्रसन्न होते हैं। मैं आपको बताता हूं कि मरने वाले को धर्म से, ज्ञान से, भक्ति से अपने जीवन को ऐसा बना लो कि मरते समय परमात्मा की याद आ जाए। अंतमति सो गति हो जाती है। मरते मरते भी अगर परमात्मा को याद कर ले, परमात्मा का नाम ले ले, तो कल्याण हो जाए। भगवान की याद करते हुए, परमात्मा का नाम लेते हुए अपने प्राणों को छोड़ना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि जब मौत आए और देख लो कि अब मौत आने वाली है, मरने वाले हैं, तो क्या करो, एकांत में जाओ, घर परिवार को छोड़ दो। कम से कम भजन करते समय तो एकांत में रह करके भजन करे, नहीं तो संतों के सत्संग में, तीर्थों में, गंगा किनारे आदि रह करके भजन करे। और देख लो कि अब मरने वाले हैं, नजदीक समय है, तो आंख बंद करके परमात्मा का ध्यान करते हुए, ओम या राम का नाम लेते हुए, सगुण या निर्गुण का ध्यान करते हुए अपने प्राणों को दशमें द्वार से निकाले, तो उसका अवश्य कल्याण हो जाता है। ऐसा जब सुखदेव ने कहा तो परीक्षित ने कहा कि महाराज, हम भगवान का ध्यान करने बैठते हैं और हमारा मन संसार में भागता है। ऐसा कोई साधन बताओ जिससे कि हमारा मन निरंतर भगवान में लगा रहे, एक मिनट भी भगवान से अलग ना हो। बड़ी चौकी बात पूछी है, बड़ी सुंदर बात। ऐसा कोई साधन बताइए, ऐसी कोई धारणा बताइए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, ध्यान से सुनो। जिताश्नो जित सांसो जित संगो जितेंद्रिय है। सबसे पहले तो अपने आसन को जीतो। आसन, एक आसन सिद्धासन हो या पद्मासन हो या सुखासन हो, कमर, गला, गर्दन और सिर सीधा रहना चाहिए। और आसन को जीतो। एक आसन पर बैठने का कम से कम 3 घंटे अभ्यास होना चाहिए। एक आसन पर 3 नहीं तो कम से कम 2 घंटे तो एक आसन पर बैठने का अभ्यास करो। देखो, आसन स्थिर होगा तो मन भी स्थिर होगा। कभी ऐसे बैठ गए, कभी ऐसे बैठ गए तो मन हिल जाएगा, वो ध्यान नहीं करेगा। फिर सबसे पहले अपने आसन को सिद्ध करो और उसके बाद में कहते हैं कि अपनी श्वास को प्राणायाम आदि से जीतो और श्वास को कंट्रोल करो। अधिक सांस जाने से भी, सांस तेज चलने से भी ध्यान भटकता है। जो लोग भोग भोगते हैं ना, उनकी सांस अधिक जाती है, वो जल्दी बूढ़े होकर जल्दी ही मरने चल देते हैं। चिलम हुक्का पीने वाले, गुटखा सुर्ती तमाकू खाने वालों की सांस अधिक जाती है। जवानी तो मुश्किल से थोड़ी सी आती है, बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। इसलिए साधन करने वाले को, भजन करने वाले को कभी भी व्यसन नहीं करना चाहिए। व्यसन करने से आदमी भजन नहीं कर सकता, साधन नहीं कर सकता, भजन में नहीं लग सकता। व्यसन का त्याग करना पड़ेगा। व्यसनों का त्याग करो, अपनी श्वास को जीतो, आसक्ति को जीतो। संसार में कहीं भी आसक्ति नहीं करनी, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना चाहिए। और उसके बाद में क्या करें कि इस जगत को परमात्मा का रूप माने। भगवान का ये जगत है, ये स्थूल रूप भगवान का है, सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। एक बात बताते संत स्वामी जी कहते कि देखो, आप आंख बंद कर लो चाहे खोल लो, लेकिन मन में, बुद्धि में ये निश्चय कर लो, पक्की निश्चयात्मक बुद्धि बना लो, समझ करके चाहे कैसे मान करके, कि मेरे मन में जो भी आएगा
स्त्री हो, पुरुष हो, पशु हो, पक्षी हो, देवता हो, असुर हो, कुछ भी आएगा वो भगवान का स्वरूप होगा। और मेरा मन जहां भी जाएगा वो भगवान ही भगवान होगा। जहां भी मेरा मन जाता है वो सब भगवान ही है ठाकुर जी। और है, बिल्कुल है, हमें दिखे तो भी है और नहीं दिखे तो भी है। ये तो सत्य बात है, ये हमारी बात नहीं, गीता की बात है। भगवान कहते हैं कि सत्य हम अर्जुन है, हे अर्जुन सत्य भी मैं हूं और असत्य भी मैं हूं। मत्ते प्रत नत किंचित दृष्टि संजय, मेरे सिवा किंचित मात्र भी कुछ नहीं है, सब कुछ मैं ही मैं हूं। ऐसा मान लो कि सब कुछ भगवान है। ये भगवान का रूप है, ये विराट रूप भगवान का है। और भगवान का स्वरूप बताए और ऐसे ध्यान करो और चुप हो जाओ, शांत हो जाए, कुछ भी चिंतन मत करो, भगवान है चारों ओर, ओत परोत, अंदर बाहर तरांतर सब कुछ भगवान है। ऐसे मान करके शांत हो जाए, चुप हो जाए तो परमात्मा ही परमात्मा दिखाई दे। और कहते हैं कि पाताल भगवान के तलवे हैं, पंजे रसातल नीचे के जो लोक हैं, कहते हैं कि ये भगवान के पंजे हैं। महातल भगवान की गांठें हैं, तलातल भगवान के पैर के पिंडे हैं। ये विराट रूप भगवान के अंग हैं। पताल आदि नीचे के जो अंग हैं ये भगवान के विराट के अंग हैं। और ऊपर के जितने भी लोक हैं ये भगवान के ऊपर के अंग, नाभि से ऊपर के अंग हैं। कहते हैं सुतल लोग भगवान के घुटने हैं, तलातल पैर के पिंडे हैं, अतल वितल जांगे हैं, भूतल पेडु है और आकाश है, ये भगवान की नाभि है। ये जो आकाश है ना, ये भगवान की नाभि है। और कहते हैं कि स्वर्गलोक भगवान की छाती है, महलोक भगवान का गला है, जललोक भगवान का मुख है, तपोलोक भगवान का ललाट है। और कहते हैं कि इंद्र आदि देवता भगवान की भुजाएं हैं, दिशाएं सब भगवान के कान हैं। और कहते हैं कि दोनों अश्विनी कुमार नाम के देवता हैं, ये भगवान की नासिका के छिद्र हैं, धधकती हुई आग है, ये भगवान का मुख है, मुख। और कहते हैं कि सूर्य भगवान का नेत्र है। और कहते हैं कि जल भगवान का तालु है। और कहते हैं कि लज्जा ऊपर का होठ है, लोभ नीचे का होठ है। आदमी को जब लज्जा आती है ना तो क्या करता है, ऊपर के होठ को दाबता है। और जब लोभ आता है तो नीचे के होठ को दाबता है। और कहते हैं कि धर्म स्तन है और अधर्म पीठ है। और कहते हैं कि बड़ी बड़ी नदियां हैं, ये बड़ी बड़ी नदियां, ये सब भगवान की, जैसे अपने शरीर के अंदर खून की नाड़ियां होती हैं ना, ये जितनी नदियां हैं भगवान की नाड़ियां हैं। जितने पहाड़ दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े, ये भगवान की हड्डियां हैं। जितने ये पेड़ दिखाई देते हैं ये सब भगवान के रोम हैं। आकाश में काले पीले अच्छे मोटे बादल दिखाई देते हैं, ये भगवान के केस हैं। ये जो हवा चल रही है भगवान की श्वास है। ये सब भगवान ही भगवान है, भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं। ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य जंगाएं, शूद्र चरण है और बड़े बड़े यज्ञ हैं, ये भगवान के कर्म हैं। विराट भगवान के कर्म हैं। अब कहीं भी मन जाए, पहाड़ों में जाए, नदियों में जाए, देवताओं में जाए, पशुओं में पक्षियों में जाए, उसको सब भगवान का ही स्वरूप मानकर के परमात्मा का ही चिंतन करो। जगत किसकी दृष्टि में है? जो अज्ञानी हैं उन्हें जगत दिखाई देता है, संसार दिखाई देता है। ज्ञानियों की दृष्टि में संसार नहीं है, ज्ञानियों की दृष्टि में तो भगवान है। एक छोटी सी बात बताऊं, छोटी सी कथा। दीपावली का समय आता है, होली का समय आता है, और उस समय क्या होता है कि मीठे के खांड के खिलौने बनाते हैं दुकानदार, और कोई हाथी, कोई घोड़ा, कोई गधा बना लेते हैं। खिलौनों में गधा भी बनाते हैं। दुकान पे जाता है छोटा बच्चा अपने पिता के साथ और खिलौने लेते हैं मीठे के, तो बालक कहता है मैं तो घोड़ा लूंगा, मैं तो गधा लूंगा। अब उस छोटे बच्चे को गधा और घोड़े ही दिखे, उसे ये नहीं दिखता कि सब चीनी है। गधा को या घोड़ा को है तो सब चीनी की।
मैं तो घोड़ा लूंगा, मैं तो गधा लूंगा, मैं तो हाथी लूंगा, ऐसी जिद करता है। उस छोटे बच्चे को गधा घोड़ा ही दिखता है, और हम लोगों को क्या दिखता है? चीनी है, खांड है। ऐसे जो अज्ञानी लोग हैं उनको तो ये संसार दिखता है, ये स्त्री है, ये पुरुष है। लेकिन महाराज जो भगवान के ज्ञानी भक्त हैं उनको सब कुछ भगवान ही भगवान दिखता है। और जब कोई सामने आता है तो उसको परमात्मा का रूप मान के प्रणाम करते हैं। ऐसे एक संत जा रहे थे और वो सब में भगवान को देखते थे, सब में परमात्मा को देखते थे, सब भगवान का रूप देखते थे। जा रहे थे, जाते जाते क्या हुआ, वो सबको प्रणाम करते साष्टांग। एक गधा मरा हुआ पड़ा था रास्ते में। बाबा जी ने सोचा, अरे हमारे ठाकुर जी विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, चलो प्रणाम तो करते चलो। मरे हुए गधे को लंबे होकर दंडवत प्रणाम करी तो मरा हुआ गधा भी जीवित हो गया और चलने लगा। ऐसी मरण शक्ति आ जाती है। ये वासुदेव सर्वम का ज्ञान बड़ा उत्तम ज्ञान है कि सब कुछ भगवान ही है। स्वामी जी तो कहते, देखे सो भगवान का स्वरूप, हो सो भगवान की लीला। इसी सब भगवान का रूप मान करके भगवान का ही चिंतन करें, संसार का चिंतन ना करें। ऐसा विराट रूप भगवान सुखदेव जी ने बताया कि सबसे सुगम साधन है, सबसे उत्तम साधन है कि जहां भी मन जाए वहां भगवान को देखो और सब कुछ भगवान है ऐसा मान करके सबसे भगवान के साथ में व्यवहार करो। और उसके बाद सुखदेव जी एक सुंदर बात और बता रहे हैं कि विद्वान पुरुष को क्या करना चाहिए। विद्वान पुरुष को उतना काम करना चाहिए जितने से अपने जीवन का निर्वाह हो जाए। फालतू के काम में नहीं लगना चाहिए, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अपना निर्वाह तो करना है, लेकिन फालतू के काम में अपना जीवन का समय बर्बाद नहीं करना है। ये कहते हैं कि अगर प्रारब्ध के अनुसार हमारे लिए रोटी, कपड़ा, मकान मिल गया तो फिर संग्रह करने की क्या आवश्यकता है? फिर संग्रह के लिए उद्योग करने की क्या आवश्यकता है? अगर हमारा काम जमीन पर सोने से चल सकता है तो बढ़िया बढ़िया पलंग बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। और यदि हमारा काम हम हाथ में पात्र के बिना हाथ में लेकर के खा पी सकते हैं तो फिर चांदी के बर्तनों की क्या आवश्यकता है? बर्तन की क्या आवश्यकता? हाथ में खा लो, पी लो, ले लो। और यदि हमारा काम, अगर हमारा काम पहाड़ों की गुफाओं में, कंदराओं में रह करके हम अपने जीवन को जी सकते हैं तो बड़े बड़े मकान, दुकान बनाने की क्या आवश्यकता है? और यदि हमारा काम वृक्षों की छाल पहनने से हम जी सकते हैं तो बढ़िया बढ़िया पोशाक पहनने की क्या आवश्यकता है? और यदि हमारा काम कंद मूल फल खाने से चल सकता है, हम जी सकते हैं तो बढ़िया बढ़िया ये इडली डोसा बनाने की क्या आवश्यकता है? आराम से त्याग करो। त्यागा शांति अनंतरम। त्याग में शांति है, संग्रह में शांति नहीं, त्याग में शांति है। जितना त्याग करोगे उतनी शांति मिलती है। आप जंगल में जाते हो, पेट सफा हो जाता, शांति मिलती है कि नहीं? त्याग किया तो शांति मिली, बोझा निकल गया, भार कम हो गया। ऐसी संसार की वस्तु का जितना त्याग करोगे उतनी शांति मिलेगी, उतनी ही शांति मिलेगी। शांति कब है कि त्याग में है, संग्रह में दुख है, त्याग में शांति है। और कहते हैं कि साधक को क्या करना चाहिए कि साधक को एकांत में रह करके और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। आंख बंद कर लो और भगवान के हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, चरणों से लेकर के मुख तक भगवान का ध्यान करो। और ध्यान करते करते परमात्मा का ध्यान करते अपने परमात्मा के धाम को प्राप्त करना चाहिए। और योगी पुरुष को क्या करना चाहिए? कहते हैं योगी को बुद्धि से मन को नियमित करे, मन को बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में लगावे। मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ माने आत्मा, अपनी आत्मा में स्थित करे और आत्मा को अंतर आत्मा में और अंतर आत्मा को परमात्मा में। ये क्या हुआ? कहते हैं कि बाह्य दृष्टि हटा करके अंदर अपनी आत्मा में स्थित हो जाए और उस आत्मा को परमात्मा में स्थित करते कि परमात्मा ही परमात्मा है।
और यदि योगी पुरुष को किसी लोक में जाने की इच्छा हो तो क्या करे? अपने 6 द्वारों को बंद करके षष्ठी मुद्रा लगा करके और उस लोक की कल्पना करे, लोकों की कल्पना करे। 10वें द्वार से उसके प्राण निकलेंगे तो ऐसे लोकों को पार करता हुआ जाएगा जहां न दुख है, न बुढ़ापा है, न भूख है, न प्यास है। ऐसे लोकों को प्राप्त करता हुआ और परम धाम की प्राप्ति करे। इस प्रकार से योगी की बात बताई। सद्यो मुक्ति और कर्म मुक्ति का वर्णन करने के बाद में सुखदेव जी महाराज देवताओं की उपासना की बात बता रहे हैं कि जिसको जैसी कामना हो उसी को उसी देवता की उपासना करनी चाहिए। अगर हमारे को ब्रह्म तेज की इच्छा है तो बृहस्पति की उपासना करो, और यदि हमारे को संतान की लालसा हो कि हमारे संतान नहीं है तो प्रजापतियों की उपासना करो। और कहते हैं कि जिसे लक्ष्मी चाहिए उसे माया देवी की उपासना करनी चाहिए, और जिसे धन चाहिए धन। किसी को धन तो नहीं चाहिए भैया? यहां बता देना हमारे को, हम बात बता देंगे आपको धन वाली। किसी को धन चाहिए? नहीं चाहिए। और भगवान भी चाहिए। 2 काम तो एक साथ नहीं होते, या तो धन चाहो या भगवान को चाहो। अगर धन चाहोगे तो भगवान नहीं मिलेगा, और भगवान चाहोगे तो धन नहीं मिलेगा। भगवान चाहो, एक भगवान को चाहो तो बेड़ा पार है। परंतु जिसे धन चाहिए उसे माया देवी की उपासना, वसुओं की उपासना करनी चाहिए। और जिसे महाराज इच्छा हो कि हमारी आयु बढ़ जाए तो उनको अश्विनी कुमार नाम के देवताओं की उपासना करनी चाहिए। और कहते हैं कि विद्या की प्राप्ति के लिए शंकर भगवान की आराधना करे। पति और पत्नी में प्रेम बना रहे, पार्वती की उपासना करनी चाहिए। पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी की उपासना करनी चाहिए। धर्म की उपार्जन के लिए विष्णु की उपासना करे। और कहते हैं कि सुंदर बात सुखदेव जी बता रहे, बड़ी चौकी बात बता रहे, बड़ी काम की बात है। आकामहा सर कामोवा मुक्त काम उदार दीही तीव्रेण भक्ति योगेन यज्जत पुरुषम परम। जिसे कुछ भी नहीं चाहिए वो क्या करे? कि भगवान की भक्ति करो। और जिसे मुक्ति चाहिए क्या करो? कि भगवान की भक्ति करो। और जिसे सब कुछ चाहिए क्या करो? भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति एक ऐसी है जो सब कुछ प्राप्त करा देती है। जब परमात्मा में मिल जाएगा तो फिर प्राप्त करना बाकी क्या रह जाएगा? और भक्ति कब मिलेगी? भक्ति कब मिलेगी? भक्ति जैसा करोगे संग और वैसा चढ़ेगा रंग। भक्ति संतों के पास भक्तों के पास मिलेगी। संतों के सत्संग में जाओ, परमात्मा की चर्चा सुनो, भगवान की कथा संतों से सुनो, सत्संग सुनो। जब सत्संग सुनेंगे, कथा सुनेंगे तो संसार के थपेड़े शांत हो जाएंगे और परमात्मा का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। एक बार अगर किसी को भगवान की कथा का चस्का लग जाए तो फिर छूटना मुश्किल होता है। एक बार कथा सुन ले कोई, एक बार, केवल एक बार कथा सुनने के बाद मन में आती है कि और सुनो और सुनो और सुनो, सुनने की लालसा बढ़ती जाती है। चस्का एक बार लग गया, कथा सुनने की लालसा बढ़ती है। इसलिए महाराज सबको बड़े प्रेम से भगवान की भक्तों का संग करना चाहिए। सौनक जी ने कहा कि सूत जी राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से और क्या क्या पूछा और सुखदेव जी ने क्या क्या बताया। सुखदेव जी तो बचपन से ही भगवत पारायण थे, भगवत भक्त थे, ज्ञानी थे। सुखदेव ने राजा परीक्षित को क्या क्या बताया, आप कृपा करके हमारे को बताइए। क्योंकि जिसके कान में भगवान की कथा नहीं पड़ती वह नरु, पशु, कुत्ते, ग्राम, सूकर, ऊंट और गधे से भी बीत गया है। और कहते हैं कि जिसके कान में भगवान की कथा नहीं पड़ी और कभी कथा नहीं सुनता, उसके कान कैसे हैं? सांप के बिल के समान हैं।
सांप का बिल देखा है? सामने से सांप आ जाए और बिल में चला जाए तो उस बिल से बड़ा भयंकर भय लगता है। तो जिसके कान में भगवान की कथा नहीं पड़ती, कथा नहीं सुनता, ऐसा आदमी के कान तो सांप के बिल के समान है। और कहते हैं कि ध्यान से सुनो कि जीव तो बड़ी मीठी बोले, हा, बड़ी मीठी मीठी बातें करे जीव, लेकिन वो जीव संसार की बातें करे, संसार की भजन गावे, संसार की गीत गावे, संसार की चुगली बातों में लगे, तो ऐसी जीव तो मेंढक के समान है। मेंढक कैसे करता है? टर 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 करता है। ऐसे ही जो परमात्मा का नाम नहीं लेते, संसार की बातें करती है, जीव मेंढक के समान है। और कहते हैं कि ध्यान से सुनो कि सिर तो बड़ा मोटा है और पगड़ी बांध बांध करके बढ़िया चमकीली पगड़ी बांध के सजाया है। सजाया कि नहीं? हा, दो चार लोगों ने सजाया है, लेकिन ये सिर भगवान के मंदिर में नहीं झुकता, गुरु जी के चरणों में नहीं झुकता, माता पिता के चरणों में नहीं झुकता। तो ऐसा सिर तो तुम्बी के समान, तुम्बी तुम्बी तुम्बा तुम्बा। तुम्बी देखी है कि नहीं? अरे देखी है कि नहीं? तुम्बी कैसी होती है? कड़ुआ। जो सिर्फ गुरु के चरणों में नहीं झुकता, भगवान के चरणों में नहीं झुकता, तो ऐसा सिर तो तुम्बी के समान है, तुम्बा तुम्बा। किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं, भार है, एक बोझा है 3-4 किलो का, एक बोझ ही है और कुछ नहीं है। और कहते हैं कि हाथ तो बड़े सुंदर सुंदर है महाराज, चिकने चिकने हाथ हैं, सुंदर हाथ हैं, गहना गांठे से बहुत सजाया है। गहना गांठो तन की शोभा, काया कांचो भांडो, आगे मैं नहीं कहता। इसने कहते हैं शरीर तो बहुत सजाया है, लेकिन ये शरीर, ये हाथ भगवान के पूजन में नहीं लगते, गुरु जी की सेवा में नहीं लगते, माता पिता की सेवा में नहीं लगते, गौ माता की सेवा में नहीं लगते। तो ऐसे हाथ तो मुर्दे के से हाथ हैं, मुर्दे के हाथ हैं, मुर्दे से। और महाराज कहते हैं कि पांव तो बड़े मोटे मोटे लंबी लंबी टांगों के हैं, लेकिन इन पैरों से चल कर के ये पैर कभी भगवान के मंदिर में नहीं जाते, तीर्थ में नहीं जाते। तो ऐसे पैर तो खंबे के समान है, खंबा जैसे खड़ा कोई खंबे के समान है। और कहते हैं कि आंखें तो बड़ी मोटी मोटी कमल की तरह हैं, लेकिन इन आंखों से भगवान के मंदिर में जाके परमात्मा का दर्शन नहीं किया। तो ऐसी आंखें तो मोर के पंख के ऊपर नकली आंखों के समान हैं। आंख तो वो उत्तम है जो भगवान का दर्शन करे, जीवन वो उत्तम है जो परमात्मा के भजन में लगे। इसलिए संतों ने कहा है कि जीवन वही उत्तम है जो भगवान के चरणों में, भगवान की भक्ति में लगे। इसने